नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपको मेरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें ताकि मैं इसको कम्युनिटी पे डाल सकूँ। ठीक है, बार-बार आप मेरे से कमेंट में लिख रहे हैं कि क्या पीडीएफ मिल सकती है, तो बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, जिसको भी चाहिए वो कमेंट करे, मैं कम्युनिटी पर डाल दूँगी और आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ऐसा कुछ नहीं है कि भई मुझे आपसे कुछ इसको छुपाना है, कुछ करना है, मैंने आपके लिए लिखा है। आपके लिए है ये सब, आपको पढ़ना है यहाँ से। मैं सिर्फ इनको समझा रही हूँ, इसके लिए आप वीडियो देख लें, बाकी यदि खुद से पढ़ना है तो आप अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर लें, यहाँ से देख करके लिख लें। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छोड़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ लिखा हुआ है और पूरे नोट्स बना रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने इसके भी बना रखे हैं जो अपने ये अंक श्रृंखला होती है, इनके भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, शोध निबंध एवं शोध प्रबंध क्या होता है। तो जैसे भारत है, यूरोप है, उसमें तो जो शोध निबंध होता है उसको पीजी कहा जाता है। जैसे हम भाई एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, एलएलएम करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शोध निबंध और पीजी। और शोध प्रबंध को पीएचडी कहा जाता है, जबकि अमेरिका में इसका उल्टा है। कैसे, शोध निबंध को क्या कहेंगे, पीएचडी, और शोध प्रबंध को स्नातकोत्तर कहेंगे। अब है शोध नैतिकता। इसमें क्या होता है, आंकड़ों का संग्रहण व व्याख्या होती है। आपको पता है कि डेटा कलेक्शन किया जाता है और व्याख्यान दिया जाता है। परियोजना की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा, कि जो हमने परियोजना तैयार की है उसकी रिपोर्ट करना, और समीक्षा मतलब उसके जो गुण दोष हैं उनके ऊपर प्रकाश डालना, आलोचना करना। समीक्षा का अर्थ होता है आलोचना। अन्य शोधकर्ताओं के साथ आपसी संबंध व समन्वय, कि जैसे हमारे साथ और भी बच्चे होते हैं जो शोध कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो हमारे आपसी संबंध है वो अच्छे होने चाहिए और समन्वय की भावना होनी चाहिए। शोध कार्य प्रभावित हो सकता है कारकों के बीच संबंध, कि इससे क्या हो सकता है, हमारा जो शोध कार्य वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें जितने भी हम कारकों का प्रयोग करते हैं शोध में, उनके साथ जो हमारे संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। गैर आचरण, गलत फहमी को हल करने के तरीके आने चाहिए और उचित व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये शोध नैतिकता के मूल्य हैं। और एक होती है साहित्यिक चोरी, उससे तो बचना ही चाहिए। अब है शोध में आईसीटी का महत्व या उपयोग। तो सबसे पहले तो हम इसके द्वारा जटिल गणना कर सकते हैं आसानी से, कंप्यूटर पर तुरंत ही हमें जो वो प्राप्त हो जाती हैं हमारी आंसर। डेटा विश्लेषण, मॉडलिंग कंप्यूटर करता है। और एक बात इसकी सबसे अच्छी ये है कि जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, वो एक जो शोध गंगा ऐप है, उसमें हम जब अपना शोध डालते हैं तो वो बता देता है आपने कहाँ से क्या डाटा उठाया है, कहाँ से आपने कॉपी किया है, कहाँ आपने खुद का दिमाग लगाया है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात एक ये भी लगती है मुझे। फिर है दार्शनिक चक्कर के विभिन्न अवयव, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य के स्वरूप की खोज की जाती है और ज्ञान मीमांसा ज्ञान पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसको ज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान भी कहा जाता है। फिर है अनुसंधान रूप निदर्शन, प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, संरचित मात्रात्मक और भविष्यवाणी नियंत्रण। कि जब कुछ कोई फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं तो हमें क्या हो जाता है, अनुमान लगा लेते हैं हम कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, तो भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं। व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, गुणात्मक और लचीला। लचीला की मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है, ये नहीं कि जो एक बार हमने जो कुछ लिख दिया वो लिख दिया, उसमें थोड़ा बहुत हम आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार। अब है अनुसंधान का उद्देश्य, कि जो हम अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, शोध करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो नई घटना से परिचित होना, संश्लेषण व समीक्षा करना, समस्या समाधान करना, विश्लेषण व अन्वेषण करना और नई प्रणाली का सृजन करना। इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और एक बात मैंने जो आपको शुरू में बताई थी वो फिर बता देती हूँ, कि यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पर आकर के कमेंट करें ताकि मैं उसको कम्युनिटी पे डाल सकूँ या आपको पर्सनली भेज सकूँ। ठीक है, तो अब के लिए इतना ही। धन्यवाद।